मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है वो है 38। ये आपके भूगोल का जो बुक है उसके पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से ली गई है। हमेशा की तरह सबसे पहले इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। इसकी एक वर्कशीट आप लोग पहले कर चुके हो। आज हम उससे आगे की वर्कशीट करेंगे। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप लोगों को पिछली वर्कशीट में वनस्पति के बारे में बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। आज हम उनके प्रकार पढ़ रहे हैं कि ये प्राकृतिक वनस्पतियां कितने प्रकार की भारत में पाई जाती हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं कि वे पेड़ पौधे जो कि बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के, यानी मनुष्य के किसी भी सहायता के बिना जब वो पेड़ पौधे उगते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये जो प्राकृतिक वनस्पति है ये भारत में अलग अलग जगह पर, वहाँ पे जैसा तापमान है, वहाँ पे जितनी वर्षा पाई जाती है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसमें सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इनको सदाबहार वनों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है कंटीले वन और झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे भारत में 5 तरह के जो है ये वन पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले अब इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनको हम सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है कि कई बार पेपर में जो है इनका नाम चेंज कर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि ये वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और जहाँ का तापमान जो है गर्म हो रहता है। यहाँ की प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इनमें व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं। व्यापारिक महत्व के वृक्ष का मतलब है कि ऐसे वृक्ष जिनकी लकड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी महंगी बिकती हैं, जैसे अबनूस, एबोनी भी बोला जाता है इसको, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, इस तरह के जो है पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण। ये इन वनों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं। इसके बाद दूसरा आपका जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वन जो किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। अब इनका दूसरा नाम, एक तो हो गया पतझड़ वन, एक हो गया पर्णपाती वन और तीसरा नाम हो गया इनका मानसूनी वन। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति जो है सागौन है। सागौन जो है वो, उसके पेड़ यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तथा व्यापारिक महत्व के कुछ जो वृक्ष हैं वो हैं बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत। ये इस तरह के जो है यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी की लकड़ियों की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके बाद जो अगले वन हैं वो हैं शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये वन पाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में। इसके बाद अगले जो वन हैं वो हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। इन क्षेत्रों में मुख्य पादप जातियाँ हैं अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, नागफनी, कैक्टाई। तो ये कटीले वन के जो हैं प्रजातियाँ हैं जहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। कटीले वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कि बहुत कम वर्षा होती है। जैसे हमारे जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है पर्वतीय वन, यानी वे वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है।
1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन भी बोला जाता है इनको, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाई वनस्पति ले लेती है, जिसमें सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, अब ये जो वन हैं इनमें जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो हैं कश्मीरी महामृग, ठीक है, महामृग का मतलब है हिरन, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं पे लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से इन वनों में जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो ये सब हैं। इसके बाद जो अगले वन हैं उनको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। यानी जो ये मैंग्रोव वन हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि नदियाँ समुद्र के साथ मिलती हैं। ऐसे इलाकों में ये जो है वन पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। डेल्टा वही स्थान होते हैं जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो उस समय जो नदियाँ होती हैं वो जो है इस तरह से, जैसे नदी बह रही है तो समुद्र में मिलने से पहले नदी कई सारी शाखाओं में इस तरह बट जाती है, ठीक है। तो जब वो इस तरह शाखाओं में बट जाती है और इधर समुद्र होता है और समुद्र का जो पानी है जब ज्वार भाटे आते हैं तो वो जो है इन क्षेत्रों में पानी इस तरह से आता रहता है और ये जो खारा पानी होता है वो इन जगह पे आके जमा होता रहता है। उसके जो झाग होते हैं खारे पानी के वो आते रहते हैं, जिसके कारण इन वनों का निर्माण होता है और इसलिए इनको मैंग्रोव वन या जो है मैंग्रोव वन भी बोला जाता है, जो ज्वारीय वन भी इनको बोला जाता है। इसमें है नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो जानवर पाया जाता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो सबसे प्रसिद्ध है, वो इन वनों में पाए जाने वाला जानवर है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है ख़त्म हो रही है, जिसमें कि आपको जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनके प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जैसा अभी हमने देखा था कि भारत में जो है 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनकी वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। यानी कि आपको जो जो प्रकार के वन हैं उनके सामने लिखना है कि वहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे नंबर पहले पे जो आपने पढ़ा था वो था उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी सदाबहार वन, जिसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है एबोनी, महागनी, रोजवुड, रबड़, बांस और बैन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है साल, सागवान, शीशम, शहतूत, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। उसके बाद नंबर 3 पे है कीकर, कैक्टस, खेजड़ी, खजूर, ये पाए जाते हैं आपके कटीले वन और झाड़ियों वाले उसमें जो वनस्पति है उसमें। इसमें ही आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो अगला आंसर का जो अगला पॉइंट है वो है नंबर 3, कीकर, कैक्टस, खेजड़ी, खजूर, ये कटीले वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। चौथा है देवदार, चीड़, बर्च, पाइन, ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। और 5वें नंबर पे है सुंदरी, नारियल, ताड़, ये मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करें। अब यहाँ पे फिर से आपसे वनस्पति क्षेत्र यानी कि जो वनस्पति पाई जाती हैं तरह भारत में अलग अलग तरह की, उनको फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं फिर से, और नाम लिख के वो भारत के कौन कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं वो लिखना है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र, ये जो है पाया जाता है भारत के वन, ये वन जो है केरल, अंडमान निकोबार तथा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं।
ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है इसमें अभी हमने देखा था कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, बांस और बैन। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र। ये भारत में पाए जाते हैं। भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। और इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं साल, सागवान, शीशम, शहतूत। इसके बाद नंबर 3 पे हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन और झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं ये मुख्यतः पाई जाती हैं राजस्थान में, और इसमें जो वृक्ष हैं वो हैं कीकर, कैक्टस, खजूर और खेजड़ी। इसके बाद जो अगला हमारी प्राकृतिक वनस्पति वो है पर्वतीय वन क्षेत्र। ये वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनके जो वृक्ष हैं वो हैं देवदार, चीड़, पाइन और बर्च। मैंग्रोव 5वें नंबर पे है मैंग्रोव वन। ये वन तटीय इलाकों और डेल्टाई भागों में मिलते हैं, और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं सुंदरी, नारियल और ताड़ के वृक्ष। इसमें चौथा क्वेश्चन है आपका, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। इसका आंसर है मैंग्रोव वन अन्य वनों से भिन्न है क्योंकि ये वन खारे पानी में विकसित होते हैं। विकसित का मतलब है उगते हैं, तथा इनकी जड़ें सदैव पानी में डूबी रहती हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ये आप छोटी क्लास से ही कर रहे हो क्वेश्चन। इसमें आप वनों से क्या लाभ होते हैं वही क्वेश्चन को जो है पलट के आपसे दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है। यानी आपको यहाँ पे लिखना है कि वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को आता है। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको थोड़ा लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि वनों से या वनस्पति से हमें क्या लाभ मिलते हैं। पहला है वनस्पति वर्षा लाने में सहायक होती है। नंबर 2 है वनस्पति से हमें कंद, मूल और फल आदि प्राप्त होते हैं। इसमें नंबर 3 पॉइंट है वनस्पति बाढ़ रोकने में सहायक है। चौथा है वनस्पति वन्य जीवों को आवास प्रदान करती है, यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनको घर मिलता है जंगलों में। 5वां है वनस्पति मृदा अपरदन को रोकती है, जो मिट्टी का कटाव होता है उसको भी वनस्पति रोकती है। छठा है वनस्पति अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। 7वां है वनस्पति जगत से हमें ऑक्सीजन मिलती है, आप सभी को पता है। और इसके बाद 8वां आंसर जो इसका पॉइंट है वो है वनस्पति प्रदूषण कम करने में सहायक होती है। इस तरह से ये आपकी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आशा है आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे अपना पूरा काम करके अपने अपने ग्रुप पर जो है अपनी वर्कशीट को भेजेंगे, और अभी भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अपने टीचर से पूछेंगे।